हो गए आप, जी। तो विरोध का भी सामना करना पड़ता होगा। कई लोग कहते होंगे कि ये लोग बेवजह घूम रहे हैं, समाज को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे कभी सिचुएशन हुआ है? बहुत सारी समस्याएँ आती हैं, हम लोग जाते जैसे हैं, तो लोग कहते हैं कि देखो तुमने संगठन बना लिया, बसपा का वोट काट रहे हो, बसपा का वोट काट रहे हो। तो देखिए हम लोग किसी का वोट नहीं काटने से नहीं होता है, वो समाज खुद ही इतना आजकल पढ़ा लिखा हो गया, होशियार हो गया है, समाज खुद जानता है कि हमारे साथ दुख-सुख में कौन साथ आ रहा है, कौन हमारे लोगों का जहाँ हनन हो रहा है हमारे ऊपर, कौन हमारे साथ हमारे हमारे जो न्याय दिला पा रहा है, तो समाज खुद देख रहा है। जो जिसके अभी हम लोग आपने देखा होगा नरपत खेड़ा में हमने आंदोलन किया, समाज को पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया। तो अगर हम एक समाज के लिए काम करते, वहाँ पार्टियाँ कोई आ नहीं सकती थी, क्योंकि पार्टी क्या होती है, इस जाति से वोट लेना होता है, इस जाति से वोट लेना होता है। हमारा मकसद होता है, हमारा संगठन का मकसद है कि पीड़ित को न्याय मिले, दोषी कोई बचे ना हो, पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। और वास्तविक रूप से हमने नरपत खेड़ा में न्याय दिलाया उसको हमने। और ऐसे ही हम लोगों ने अभी बगल में एक गाँव पड़ता है, एक है मोहकमपुरवा, तो मोहकमपुरवा में हमने जो है पीड़ित को न्याय दिलाया। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं, तो कहीं न कहीं जब हम लोग पीड़ित की न्याय दिलाते हैं, तो खुद ही लोग समझ जाते हैं कि वास्तविक रूप से भैया की विचारधारा अलग है। क्योंकि हम समतामूलक पे काम कर रहे हैं, समता, समानता, बंधुता, भाईचारा बनाना चाह रहे हैं। हमें किसी भी जाति, धर्म, लिंग भेद कोई भी उससे मतलब नहीं रहता है। हम चाह रहे हैं कि देश में सभी लोग समान रहें, समता जो हुआ हुआ, हम लोग उस नया परिवर्तन करना चाह रहे हैं। जो हमारे समाज जो दारू, सिगरेट, भांग ये सब जो नशीले पदार्थ है यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, इससे भी हम लोग अलग कर रहे हैं कि भाई ये सब चीज़ें गलत हैं। तो कहीं न कहीं समाज अब जुड़ रहा है, समझ रहा है, हमारी विचारधारा समझ रहा है वास्तविक रूप से कि ये वोट काटने के लिए नहीं है। सर लास्ट सवाल आपसे मेरा, आप जितना सरल स्वभाव से दिखते हैं, कि सच में आप इतने सरल स्वभाव के हैं या सिर्फ मतलब समाज में पॉपुलैरिटी पाने के लिए एक्टिंग करते हैं? देखिए जैसे आपने कहावत सुनी होगी, जैसा देश वैसा भेष। अच्छा। ठीक है? तो जहाँ पे अगर हमारे समाज के ऊपर नहीं, अन्याय मैंने तो अत्याचार आपको नहीं जब भी होता। देखा है तो मुस्कुराते हुए देखा, जी, एकदम सरल स्वभाव से। मेरी आदत है। मैंने कहा ना कि जहाँ पे जैसा देश वैसा भेष। अगर हमारे समाज के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है, अन्याय और उसको पीड़ित को न्याय नहीं मिल रहा, तो हमें उस तेवर में बात करनी पड़ेगी। तो मैं कहावत एक शेर भी सुनाता हूँ आपके बीच में कि जो है, सर कटेगा लेकिन झुकेगा नहीं, और मरने से पहले मरेगा नहीं, नाम है इंजीनियर सरोज गौतम, किसी से डरेगा नहीं। ऐसी कोई नोट नहीं बनी है जो इंजीनियर सरोज गौतम को खरीद ले, ऐसी कोई वैसा नहीं है जो इंजीनियर सरोज गौतम को दबा ले, क्योंकि हम हमेशा पीड़ित के साथ हैं। कोई भी कहीं घटना होती है, हमें न्याय चाहिए, चाहे चाहे शासन बैठा हो, चाहे प्रशासन बैठा हो, हम किसी से डर हमें बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान दे दिया है, इतना अच्छा जो है हम लोग को मौलिक अधिकार दे गए हैं, तो हम उनके चले ना, क्यों हम किसी की गुलामी करें? भाई अगर एक अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, और जनता जनता होती है मालिक, प्रशासनिक अधिकारी जो होता है उसका काम ही होता है, एक होता है ना, जैसे होते हैं एक पब्लिक सर्वेंट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, और हिंदी में बोलते हैं नौकर। ठीक है? तो जो है जनता होती मालिक होती है, अगर जनता का वो काम नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं उनको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। ठीक है? वो खाली करने के लिए इंजीनियर सरोज गौतम है। तो मैं देखने में जब वो आपका एक नारा बहुत वायरल हुआ था, कुर्सी खाली करो को लेकर। अच्छा, बिल्कुल। हाँ, हमने कहा था अगर उनसे काम नहीं हो पा रहा है तो आप कुर्सी खाली करो। ठीक है? तो अगर काम करना है, हरदोई जिला के अंदर किसी भी अधिकारी को काम करना है, तो आपको काम करना पड़ेगा, नहीं काम कर रहे हो तो आपको कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है? चलो। चाहे आप ट्रांसफ़र करा लो, कहीं जाओ, कुछ मतलब नहीं है, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को 2 लाइन। मेरा उद्देश्य यही है कि समाज को समतामूलक समाज बनाना, समाज को जोड़ना, और हमारा उद्देश्य है कि समाज को मैं अच्छी नई दिशा दिशा दे पाऊँ। और जो आप लोग काम कर रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि जो है सपोर्ट करिए सब लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जिससे काफ़ी दूर तक आवाज़ अपनी जा सकती है। तो मैं एक शेर के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी सिर्फ कोशिश यही है कि मेरे देश के बहुजन समाज की सूरत बदलनी चाहिए। तो हमें लगता है मैं मेरे समाज की सूरत बदलने के लिए पैदा हुआ हूँ। बहुत खूबसूरत। दोस्तों, ये बहुजन अधिकार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर सरोज कुमार गौतम जी हैं। ये जितने सरल स्वभाव देखने से हैं, उतने ही अंदर से भी हैं।
जिला हरदोई में जो लोग जिला हरदोई से देख रहे हैं, इन्हें सपोर्ट करें, इनके संगठन को सपोर्ट करें और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि समाज में जो अन्याय अत्याचार होता है उसकी बुलंद आवाज़ बनकर उभरें और लोगों को न्याय दिलाएं। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, जो आपने इतना